स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। देश को बताए किन मुद्दों पर यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं पीएम मोदी। यूसीसी पर कपिल सिब्बल का बड़ा बयान। एक और बड़ी अपडेट, यूसीसी को लेकर कांग्रेस नेताओं की बैठक। सोनिया खड़गे और सलमान खुर्शीद समेत कई नेता रहे मौजूद। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे तेलंगाना में और बढ़ा भाजपा का संकट। अब विधायक रघुनंदन राव ने दिखाए बगावती तेवर। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। देश को बताए किन मुद्दों पर यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं पीएम मोदी। यूसीसी पर कपिल सिब्बल ने फिर पूछे सवाल। दरअसल दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में इस वक्त बहस छिड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी और उद्धव गुट की शिवसेना जहां इसका समर्थन कर रही है, तो वहीं कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो यूसीसी का जमकर विरोध कर रही हैं। बता दें, इसी बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने एक बार फिर मोदी पर निशाना साधा है। बता दें, सिब्बल ने कहा है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री को देश को बताना चाहिए कि यूसीसी के लिए क्या प्रस्ताव है और वो किन मुद्दों पर यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं। बता दें कि कपिल सिब्बल ने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री ने तो कह दिया है कि वो लागू करेंगे, क्या लागू करेंगे बताए तो सही। विपक्ष भी इस बहस पर पड़े जा रहा है। जब तक कोई प्रस्ताव सामने नहीं आता तब तक बहस की शुरुआत कैसे होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूसीसी लागू होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहा कि किन चीज़ों पर लागू होना चाहिए। लेकिन क्या लागू हो, किस चीज़ पर लागू हो, ये प्रधानमंत्री बताएंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। बता दें, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने आगे कहा है कि जब तक कोई प्रस्ताव सामने नहीं आता तब तक बहस की ज़रूरत नहीं है। उत्तराखंड का सिविल कोड पूरे देश में लागू नहीं किया जा सकता है। लोगों को इस लॉ के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन इस पर चर्चाएं चल रही है। बता दें कि मोदी के भोपाल में यूसीसी को लेकर दिए गए बयान के बाद कपिल सिब्बल ने सवाल किया है कि उनका प्रस्ताव कितना सामान्य है और क्या हिंदू, आदिवासी और पूर्ववर्ती सभी इसके दायरे में आते हैं। इसके अलावा सिब्बल ने सवाल उठाया था कि आखिर 9 साल बाद पीएम मोदी को ये बात क्यों याद आ रही है। चलिए अगली खबर, यूसीसी को लेकर कांग्रेस नेताओं की बैठक। सोनिया खड़गे और सलमान खुर्शीद रहे मौजूद। दरअसल दोस्तों, सामान्य नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर कांग्रेस की सांसदीय समिति की बैठक शुरू हुई। बता दें, बैठक में सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद, जयराम रमेश और अन्य नेता भी मौजूद रहे। बता दें, सामान्य नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर 3 जुलाई को चर्चा के लिए कानून और न्याय पर सांसदीय स्थायी समिति के रूप में कांग्रेस सांसदीय रणनीति समूह की शनिवार को 10 जनपद पर बैठक हुई। बता दें कि सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस सांसदीय समिति की ये बैठक यूसीसी पर चर्चा के लिए बुलाई गई। जानकारी के अनुसार बैठक में पार्टी नेता यूसीसी के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे और इस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की रणनीति भी तैयार कर रहे थे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के भोपाल दौरे के दौरान भाजपा बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यूसीसी के नाम पर मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इसको लेकर लोगों को भड़काया जा रहा है। मोदी ने आगे कहा है कि अगर किसी घर में एक व्यक्ति के लिए एक कानून हो और दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरा कानून हो तो क्या वो घर चल सकता है। वहीं इसके बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की थी। इसके साथ कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वास्तविक मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, इसलिए यूसीसी को एक उपकरण के रूप में उठाया जा रहा है। इस मामले को लेकर ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा पार्टी सांसद केसी वेणुगोपाल, शशि थरूर, पी चिदंबरम, मनीष तिवारी, शक्ति सिंह गोहिल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी, मानिक टैगोर और कई अन्य लोग सोनिया गांधी के 10 जनपद आवास पर पहुंचे। चलिए अगली खबर, तेलंगाना में और बढ़ा भाजपा का संकट। अब विधायक रघुनंदन राव ने दिखाए बगावती तेवर। दरअसल दोस्तों, तेलंगाना भाजपा में असंतुष्ट नेताओं की सूची लंबी होती जा रही है और अब इसमें शामिल होने वाला नया नाम दुबक्का विधायक
एम रघुनंदन राव का है। बता दें कि हाल के घटनाक्रम को देखते हुए भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी में शामिल हुए हुजूराबाद विधायक इटाला राजेंद्र, पूर्व विधायक कोमाटे रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी और अन्य लोग पार्टी के राज्य नेतृत्व से खुश नहीं है और बंदी संजय के पद से हटाने के लिए आला कमान पर दबाव बना रहे हैं। हालांकि पार्टी के केंद्र नेतृत्व ने असंतुष्ट नेताओं को दिल्ली बुलाकर समझाने की कोशिश की है। बता दें, इटाला राजेंद्र ने पार्टी को उनकी आशंकाओं के बारे में बताया कि तेलंगाना में पार्टी का नेतृत्व किस तरह किया जा रहा है और केसीआर के खिलाफ खड़े होने और उनके कुशासन के खिलाफ लड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए। ऐसे समय में जब भाजपा के शीर्ष नेताओं की सलाह के बाद भाजपा में गुटबाजी थमती दिख रही थी, रघुनंदन राव ने पार्टी में हो रही घटनाओं पर अपनी नाखुशी जाहिर की है। वो इस बात से खुश नहीं थे कि पार्टी का नेतृत्व केवल कुछ नेताओं को बुलाकर उनसे सलाह लेकर करा जाए और उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहा है, जबकि वो खुद एक सशक्त नेता और लोगों के प्रभावित करने में सक्षम एक जोरदार व्यक्ति भी हैं। बता दें, रघुनंदन राव ने अपने समर्थक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कहा है कि वही थे जिन्होंने अजय बीआरएस के खिलाफ दुबक्का जीतकर पार्टी को शुरुआती रफ्तार दी थी। चलिए अगली खबर, बीजेपी नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह के बगावती तेवर नई पार्टी बनाने के दिए संकेत। दरअसल दोस्तों, देश में अगले साल पहले लोकसभा चुनाव होने हैं और फिर हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होंगे। ऐसे में हरियाणा की राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल शुरू हो गई है। बता दें कि एक तरफ जहां हरियाणा में जेजेपी बीजेपी का गठबंधन टूटने के कयास लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब राजनीतिक पार्टियों में नेताओं का आने जाने का सिलसिला भी शुरू होने वाला है। कुछ ऐसा ही इशारा किया है बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने। बता दें, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह शनिवार को सोनीपत के सेक्टर 14 स्थित एग्रेशन भवन में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करने पहुंचे थे। इस दौरान बीरेंद्र सिंह ने संकेत दिया है कि वो जींद में 2 अक्टूबर को होने वाली रैली में अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चौधरी ने बीजेपी समेत अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को खूब खरी खोटी सुनाई। बता दे, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कई मुद्दों को लेकर हरियाणा की बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बेरोजगार युवा अपनी जमीनों को बेचकर विदेश भाग रहे हैं। चाहे उन्हें गलत ढंग से विदेश जाने का मौका मिले, वो चूक नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में सबसे बड़ी समस्या शिक्षा और स्वास्थ्य की है, जिसको लेकर बहुत ज्यादा काम किए जाने की आवश्यकता है। हरियाणा का युवा लगातार बेरोजगारी का शिकार हो रहा है।